आपके मन में जितना है उतना यदि दिखने लग जाए तो क्या होगा? चाहे जितना भी ज्ञान हो जाता, लेकिन उससे क्या होते कि हम कृतकृत नहीं हो सकते थे, क्योंकि जितना मन में होए वो बाहर वाला ही होता है। जितना सुना है, जितना पढ़ा है, जितना देखा है, यही तो होगा ना, इससे बाहर का तो होगा नहीं। उसमें बाहर वाला ही अंदर होता है, मन में जो होता है बाहरी ही सारा होता है। तत्वज्ञान जो बाहर से किया ना आपने पढ़ सुन के, मन में तो वही रहेगा, संस्कार रूप में ही तो है ना विशेषता, और क्या है। तो जितना भी होता अभी जो पढ़ा लिखा है वो सब के सब बाहरी है, और वो पर्याप्त नहीं होता है कभी भी। और अंततः फिर क्या होता कि मन के साथ अधिकतम अपना ज्ञान हो जाता, यानी अपना आत्मा का जो स्वरूप है अधिकतम वहां तक ज्ञान हो जाता। लेकिन उससे क्या होता है, आत्मा का ज्ञान होने पर भी वो पर्याप्त नहीं है आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा में वो सब कुछ नहीं है जितना आत्मा को चाहिए। और बाहर प्रकृति में तो है ही नहीं उसके लायक, जितना उसको अपेक्षित है प्रकृति में तो है ही नहीं, और स्वयं में भी नहीं है उसमें। इस कारण से प्रकृति का, संसार का जितना भी ज्ञान हुआ है उसको, वो पर्याप्त नहीं है। और इससे अतिरिक्त उसका अपना जितना स्वरूप है ये भी उसके लिए पर्याप्त नहीं है। दोनों मिलकर के भी इसकी कृतकृत्यता नहीं करा सकते हैं, पर्याप्त नहीं होता है आत्मा के लिए। तो इस कारण से सब कुछ भले ही ज्ञान हो जाता है इसको, लेकिन उससे ये कृतकृत नहीं हो सकता था। तो इसलिए इसके आगे जाना आवश्यक रहेगा। दूसरी बात अभी आएगी कि चलो इतना सब कुछ कम से कम तो अभी जैसे योग दर्शन पढ़ लिया, सांख्य पढ़ लिया, तो कुछ ना कुछ तो ये अंदर है ही, होंगे ही, अभी भी तो होंगे वो, ऐसा तो है नहीं कि उनका अभाव है। दूसरी बात है दिन भर जो सोचते रहते हैं, योजना के रूप में, कल्पना के रूप में जो कुछ भी सोचते रहते हैं, वो मन से ही तो सोचते हैं ना, वहीं से उठा करके उसको सोचते रहते हैं। ये सारे के सारे मन में हैं, यही सब है मन में। तो अब क्या होता कि इतने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होता है। तो अभी भी जितना हमारे पास से अब प्रश्न हो जाता है कि इतना सब कुछ है, कम से कम अनुमान से, स्मृति से उठा करके जो हम देखे, सोचे, सुने हैं, पर वो भी अब दिख क्यों नहीं रहा है? तो अपने सामने हम ही तो उठाते हैं ना उसको, लेकिन फिर उठा क्यों नहीं पा रहे हैं? है हमारे पास जितना भी है, चलो जो भी है, लेकिन कम से कम है तो पर्याप्त बहुत है, लेकिन वो भी उठा क्यों नहीं पा रहे हैं, हम देख क्यों नहीं पा रहे हैं उसको? संस्कारों के प्रभाव अधिक हो जाते हैं, तो वो संस्कार धीरे धीरे समय के अनुसार दबते चले जाते हैं। नहीं, उसको उठा लें, है तो अपने पास में ही, अपने अधीन ही तो है ना सब। लेकिन फिर अधीन भी क्या हमने क्या कर रखा है? क्या हम क्या चाह रहे हैं कि एक एक करके पीछे रहे हमारे, या हम ये चाहते हैं सब हमारे सामने रहे? क्या हमारी प्रवृत्ति क्या होती है? अलमारी का सामान हमको दिखता रहे वो अच्छा, या ढका रहे वो अच्छा? क्या स्वभाव रहता है अपना? है अलमारी का सामान अपने लिए अच्छा, इसी में है ना, वो तो दूसरे को दिखाई नहीं देते, वो तो ठीक है, पर
अपने कमरे का हो, अपने लिए हो, तो उसमें तो ये अच्छा है नहीं, वो सामने दिखते रहे। तो यही नियम तो अंदर भी होगा ना, अंदर के संस्कारों के लिए भी तो नियम हमारी, यानी स्वभाव तो हमारा यही हो गया, जो भी हमको ज्ञान होना चाहिए, दिखते रहना चाहिए, हमारा स्वभाव तो यही है। अब ये अलग बात है कि वो होता नहीं ऐसा, अलमारी खोल के रख नहीं सकते क्योंकि फिर धूल पड़ेगी और कुछ होगा। क्योंकि पुस्तक आदि का जैसे क्यों रखते हैं, इसका नाम आगे क्यों रखते हैं उसे, पुस्तकालय में ऐसे रखते हैं क्या, पुस्तकालय में पुस्तक ऐसे क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता है। हम चाहते हैं कि हमारे आगे रहे सब, स्वभाव यही होता है हमारा, सब कुछ हम अपने सामने देखना रखना चाहते हैं, लेकिन रख नहीं सकते, वो एक अलग बात है। तो मन में भी यही नियम लागू होगा कि मन में जो कुछ भी रखा है हम चाहेंगे तो हमारे सामने रहे, स्वभाव हमारा है, लेकिन फिर भी है ही नहीं, सामने ला नहीं सकते, जैसे तैसे क्रम से ला पाते हैं, सारे को फिर भी नहीं ला पाते हैं, लेकिन चाहते तो हैं कि रहे। अब ये विरोधाभास क्यों है, हमारे चाहते हुए, हमारे अधीन होते हुए भी ऐसे कैसे व्यवस्थित हो गया, वो हमारे हाथ से बाहर भी कैसे हो गया है। हाँ नहीं है सामर्थ्य, पर है अपने पास ही वो। तो इससे ये होता है कि वस्तुतः ये व्यवस्था जो है हमसे अतिरिक्त की है, हमारे हाथ का नहीं है, हमारे बस का ये सब नहीं है, हम इनको संभाल नहीं सकते हैं, हम ना इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, ना इसको रख सकते हैं, ना ऐसा हम कर पाते हैं, यानी हमारा है ही नहीं हाथ का वो। इससे ये हुआ कि अब हमें किसी की सहायता उपलब्ध है। मन आदि की जो एक स्थिति बनी है, वास्तव हमने नहीं की ऐसी, मन में इकट्ठा हो जाए, कुछ ज्ञान आ जाए, संस्कार बन जाए, ये हमने थोड़े किया हुआ है, हमारे बस का ही नहीं, कुछ नहीं जानते हम। तो और इन स्मृतियों के बिना, संस्कारों के बिना हमारा व्यवहार बिल्कुल नहीं चल सकता। अगर ऊपर से छत से आए और वो स्मरण नहीं होता कि अपना स्थान ऊपर है, तो क्या होता, यहीं पड़े रह जाते, कहीं जा ही नहीं सकते थे। तो जितना व्यवहार चलता है वो हमारा स्मृतियों के आधार पर चलता है, स्मृति नहीं होती तो हम कोई व्यवहार नहीं कर पाते, हमारा व्यवहार केवल प्रत्यक्ष पर नहीं होता है। तो स्मृति भी हमारे लिए वरदान है, वो हमारे लिए आवश्यक होता है, लेकिन वो हम नहीं करते, और है हमारे लिए अनिवार्य। तो इसका अभिप्राय हुआ कि किसी की सहायता हमको उपलब्ध है, हमारा और कोई हितैषी है जिसने हमारे ऊपर ये दया करके, कृपा करके ये सुविधा हमको दे दी है, ये साधन हमको दे दिए हैं उसने। तो अब हुआ कि हमसे अतिरिक्त और कोई निश्चय से है, हम ही केवल नहीं है, केवल ये शरीर नहीं है, हमारा केवल मन नहीं है, हमारे केवल संस्कार नहीं है, हम ही केवल नहीं है। इतने मात्र से व्यवहार की सिद्धि संभव नहीं है जितना हो रहा है कुछ। तो इसीलिए क्या होगा कि हम केवल शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा तक जान भी जाएंगे, इनका परिज्ञान भी हो जाएगा, तो इससे कृतार्थता नहीं होगी, इतना पर्याप्त नहीं होगा। तो इन कारणों से फिर क्या होता है, अब ये सारे व्यवहार जिससे सिद्ध हो सकते हैं, जिससे हमारी कृतार्थता हो सकती है, अब उसको भी जानना आवश्यक रहेगा। मन, इंद्रिय आदि के ही भरोसे हम नहीं रह सकते, इतने ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमको इनसे अतिरिक्त के लिए भी प्रयास करना चाहिए, आगे को भी जानने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कहने का अभिप्राय हुआ कि हमें इस व्यवस्था को या इस शरीर में जो जिसने हमको संबद्ध किया है, मन आदि इंद्रियों के साथ जिसने हमको जोड़ा है, उस ईश्वर को भी जानने का प्रयास अनिवार्य रहेगा। उसको जाने बिना हम कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, हमारे प्रयोजन पूरे नहीं हो सकते हैं।
हमारे जो दुख हैं, हमारी जो बाधा है, उस ईश्वर को जाने बिना दूर होने वाले नहीं है, हटने वाली नहीं है। तो उसी के कारण से ये सारी व्यवस्थाएं जितनी भी हो रही है हो ही हुई है। इसलिए जिस किसी का मत होगा कि हम तो ईश्वर के जाने बिना ही कृतार्थ हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, ये उनकी मान्यता ठीक नहीं कही जाएगी। ईश्वर के बिना हमारा सब कुछ प्रयोजन सारे जो हैं सिद्ध होने वाले नहीं हैं ये। इसलिए हमें ईश्वर को भी इसमें लेना चाहिए। जब हम कहते हैं कि सब कुछ, तो उस सब कुछ में ईश्वर भी आना चाहिए। जब हम कहते हैं कि कुछ करना है, तो उस करने में ईश्वर आना चाहिए। जब हम कहते हैं कि हमको सफलता चाहिए, उस सफलता में ईश्वर का समावेश होना चाहिए। अभी हम जितना भी विचार करते हैं, योजना बनाते हैं, कल्पना करते हैं, या जो कुछ भी सोचते रहते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं? ईश्वर को छोड़ करके होते हैं। ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये हो जाए तो ठीक हो जाएगा, ऐसा होता तो ठीक हो जाता। आप देखें प्रातःकाल से सायंकाल तक, रात तक जितना भी सोचते हैं, जितनी भी कल्पना करते हैं, उसमें ईश्वर को नहीं जोड़ते। सारी योजनाएं बिना ईश्वर के बन रही है, सारे संबंध जो हैं बिना ईश्वर के बन रहे हैं, सारी उपलब्धियां बिना ईश्वर के हो रही है, गिनती में आ रही है। इसलिए हमारा इतना सोचना, इतनी कल्पना करना, इतनी योजनाएं बनाना जो है वो एक प्रकार से अधूरी है, व्यर्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि उतने से हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो अब उस ईश्वर को जानने के या उसको मानने के यही सब हेतु हैं जिनसे हम अपनी सफलता समझ रहे हैं, जिनसे हम अपना निदान समझ रहे हैं। सब हो जाएगा उस मन से, ज्ञान से, बुद्धि से, शरीर से, जो हम ये सोच रहे हैं कि इनसे सब हो जाएगा। तो इस ज्ञान में ही अभी न्यूनता है, इस चिंतन में, इस विचार में अभी कमी है ये, क्योंकि इसमें हम ईश्वर का समावेश नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम जैसा भी जब भी सोचते हैं, जिस प्रकार से भी सोचें, तो उसमें यही आना, यह देखना चाहिए कि अंततः क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, कितने से सफलता होती है। उसमें अब ये होगा कि केवल लौकिक नहीं रहना चाहिए या आत्मा तक ही नहीं रहना चाहिए। इतने मात्र के जितने भी विचार है, एक से एक आजकल भी दार्शनिक होते हैं, विद्वान होते हैं, सभी के मत होते हैं, उसमें प्रायः अधिकतम का होता है वो ईश्वर से बचा के रखते हैं। कितने सारे जो हैं मत हैं, संप्रदाय हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र के हैं, समाज सुधारक हैं, अनेक गुरु हैं, उपदेशक हैं, आचार्य हैं। उनके उपदेश जो होते हैं, उनके जो पुरुषार्थ होते हैं, उनमें अधिकतम यही होता है कि राग नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो ये बातें तो ठीक है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। राग हट भी गया, द्वेष हट भी गया, काम क्रोध हट भी गया, तो हटने मात्र से क्या बचेगा? आत्मा ही तो आएगा ना इसके बाद। लेकिन इसके बाद आत्मा से क्या हो जाएगा? उसमें क्या है? खाली खाली है वो भी। तो राग द्वेष यदि हट भी जाते हैं, काम क्रोध अगर नहीं भी रहते हैं, तो इससे केवल लोक में तो लाभ होगा। यहाँ भी जितनी अव्यवस्था दिख रही है, लूटमार हो रही है, ये तो ठीक है, कम हो जाएंगे, बहुत अधिक शांति हो जाएगी, लेकिन इससे जीवन सफल हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। सब कुछ ये होने पर भी कितने ही नीति है, न्याय है, धर्म है, सब हो जाएंगे, लेकिन होने के बाद जो अधूरापन है वो आत्मा का, वो नहीं इसमें। राग द्वेष हटने के बाद भी फिर क्या होता है? अलग से ये वैरागी के भाग में आता है। जितने भी दोष हैं ना, ये सब ये हटने चाहिए, लेकिन ये वैरागी का भाग है। इसके बाद अभ्यास का भी भाग होता है।
उस भाग में फिर क्या होते हैं, ईश्वर के गुणधर्म होते हैं। आत्मा का तत्व ज्ञान के साथ साथ परमात्मा का तत्व ज्ञान होता है, वो परम उपलब्धि होती है। तो ये अशुद्धि भी हटनी चाहिए, राग द्वेष आदि भी हटना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हट जाना पर्याप्त नहीं है, इतने से नहीं होगा। इसके हटने के बाद ईश्वर के गुणधर्म भी आने आवश्यक है। तो इसलिए हम जो भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, योगाभ्यास करते हैं, विचार करते हैं, तो पूर्णता को लेकर के विचार करना चाहिए, संपूर्णता को लेकर के योजनाएं बनानी चाहिए, कल्पनाएं करनी चाहिए। तो इससे हमारे पुरुषार्थ में दोष नहीं रहते हैं, पुरुषार्थ आगे चल करके हमारे लिए निरर्थक नहीं होते हैं। तो ऐसे जानना मानना चाहिए।